गणेश के नाम से विख्यात है मूर्ति। नमस्कार, मध्य प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो कांग्रेस की किसान जन आंदोलन यात्रा की शुरुआत रायसेन जिले के प्रसिद्ध ऐतिहासिक शिव मंदिर भोजपुर से की गई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी प्रमुख रूप से शामिल हुए। तो यात्रा के दौरान उन्होंने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में जोश भरा और कहा कि आने वाले समय में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। और इसके अलावा उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर हमला करते हुए कहा कि पहले वो बुधनी से लाखों वोटों से जीतते थे, अब उनकी जीत हजारों वोटों से भी सीमित रह गई है। धोखा दिया। अभी जो लगातार किसानों के साथ हर तरह की यात्राएं हो रही है, तो चाहे बीमा कंपनियां, चाहे होने वाले के मुआवजे, चाहे खाद की परिस्थिति, चाहे बिजली की परिस्थिति, चाहे फसलों के दाम की बात हो, सब में ये सरकार फेल। तो मैं मानता हूं कि हमारा किसान कांग्रेस का जो संगठन है, हमारे धर्मेंद्र जी, हमारे रंजीत जी पूरे प्रदेश में जन जागरण यात्रा, किसानों से बात करके संवाद करके उनकी समस्याएं सुनकर फिर एक रिपोर्ट बनाएंगे और उस रिपोर्ट के आधार पर हम आगे का कांग्रेस पार्टी की जब सरकार बनेगी तो किसानों के हित में हम क्या कर सकते हैं उसका हम निर्णय लेंगे। मैंने बोला आगे आने वाली सरकार किसी भी प्रकार से किसानों की सरकार होगी। बुरहानपुर से आस्था की बड़ी खबर सामने आई है, जहां संकष्टी चतुर्थी के पावन अवसर पर भगवान गणेश की विशेष पूजा अर्चना की गई और 51,000 लड्डुओं का भव्य भोग अर्पित किया गया। तो बुरहाटा क्षेत्र में स्थित प्राचीन सिद्धेश्वर तपेश्वर गणपति मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालु की भारी भीड़ उमड़ पड़ी और भक्तों ने भोग दर्शन कर भगवान गणेश का आशीर्वाद लिया। मान्यता है कि सिद्धेश्वर तपेश्वर गणपति अत्यंत फलदायक हैं और सच्चे मन से दर्शन करने पर सभी संकट दूर होते हैं। और इसी आस्था के चलते हर वर्ष संकष्टी चतुर्थी पर 51,000 लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। मंदिर ट्रस्ट की स्थापना वर्ष 2015 में हुई थी और तब से ये परंपरा लगातार निभाई जा रही है। लड्डुओं का निर्माण एक सप्ताह पहले से शुरू किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु सहयोग करते हैं। ये मंदिर ताप्ती नदी के पावन तट पर स्थित है और यहाँ नंदी प्रतिमा व भगवान शिव के पिंड का निर्माण कार्य भी चल रहा है। मंदिर ट्रस्टी प्रशांत पाटिल ने बताया कि संकष्टी चतुर्थी पर 51,000 लड्डुओं का भोग अर्पित करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती है और आस्था और श्रद्धा के इस आयोजन ने एक बार फिर मंदिर को धार्मिक आस्था के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित किया है। 14 वर्षों से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और 2015-16 में ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन किया हुआ है सिद्धेश्वर तापेश्वर मंदिर ट्रस्ट के नाम से। कितने लोग हैं समिति के अंदर? समिति में 187 लोग हैं। आज का क्या कार्यक्रम हुआ यहाँ पर? आज संकष्टी चतुर्थी के पावन अवसर पर 51,000 लड्डुओं का महाभोग और सामाजिक समरसता विषय को लेकर समरसता महायज्ञ, जिसमें 11,000 जोड़ों द्वारा आहुति डाली जाएगी। क्या संदेश देना चाहते हैं हिंदू सनातन धर्म को आप? हिंदू सनातन धर्म को संदेश यही है कि आपस में बटेंगे तो कटेंगे, इसलिए हम सबको एक रहना चाहिए। माध्यम से विधायक कार्यालय पर जाकर जमकर नारेबाजी और घंटा बजाकर विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि उक्त प्रदर्शन इंदौर में 17 लोगों की मौत पर वरिष्ठ पत्रकार अनुराग द्वारी ने मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से सवाल पूछे
जिस पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जवाब में ऐसी भाषा का प्रयोग किया जो कि शिष्ट भाषा की श्रेणी में नहीं आता, जिसके विरोध में मध्य प्रदेश में पत्रकारों और राजनीतिक दलों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आज पूरे कांग्रेस परिवार के साथियों के साथ अंबेडकर जी को माल्यार्पण कर संविधान जिंदाबाद कर के पश्चात कांग्रेस के पूरे साथी स्थानीय विधायक जी के कार्यालय पर आए और घंटे बजाते हुए हमने पूरे रास्ता प्रदर्शन किया। हमारी मांग है कि इंदौर में जो दूषित जल पीने की वजह से 17 लोगों की बड़ी दुखद मृत्यु हुई है, उसके बाद जब इंदौर के एक पत्रकार साथी ने उनसे अपना पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने उस शब्द का उपयोग किया जो हम आपके सामने बोल भी नहीं सकते। डिंडोरी के बजांग पंचायत क्षेत्र में बेरोजगारी के चलते लोग रोजगार की तलाश में पलायन कर रहे हैं। वहीं वाटरशेड विभाग द्वारा लाखों की लागत से बन रहे तालाब का निर्माण जेसीबी मशीनों से कराया जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा। लोगों ने आरोप लगाया है कि मशीनों से काम कराकर प्रशासन रोजगार के अवसर नजरअंदाज कर रहा है। वीर सिंह दुर्वे है। मैं ग्राम विक्रमपुर का हूँ। हाँ। मेरा ग्राम पंचायत विक्रमपुर भी है। हाँ। अगर ग्राम पंचायत विक्रमपुर में अगर काम मिलता, हाँ। देता सरकार तो हम हाँ। गाँव में करके हम पे गुजारा कर लेते। हाँ। लेकिन हम बेरोजगार हैं, काम नहीं मिलने के कारण हम दूसरे देश में जाना पड़ रहा है हमको। तो आप लोग कितने लोग हो? हम करीबन 30-40 लोग हैं। कहाँ जा रहे हो काम करने? हम नागपुर जा रहे हैं। आज हम डिंडोरी जिले के बजांग जनपद क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत बरसोद में हैं, जहां पर एक तालाब का निर्माण किया जा रहा है। यह तालाब सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल है, जिससे लोगों को पानी की समस्याओं से निजात मिल सके। इस तालाब निर्माण में आप देख लीजिए किस तरीके से जेसीबी के उपयोग हो रहा है, जो कि सीधे नियमों का उल्लंघन है। कहीं न कहीं इस जेसीबी के कारण क्षेत्र के बहुत सारे मजदूर वर्ग के लोग बेरोजगार हो गए हैं। क्षेत्र में वैसे ही बेरोजगारी है और बेरोजगारों का हक ये मजदूर भी मार रहे हैं, जिससे संजीव सरपंच मजदूर न लगाकर सीधे जेसीबी से कार्य करा लेते हैं, जो कम समय में भी हो रहा है। पर सरकार के उस धरातल को दिखा रहा है, जिससे कि मजदूर दूसरे देशों में जाकर के, दूसरे क्षेत्रों में जाकर के, दूसरे प्रदेशों में जाकर काम करने के लिए बात है। डिंडोरी जिले में लगातार पलायन का मुद्दा गरमाया हुआ है। क्षेत्रीय विधायक भी इस चीज की आवाज उठा चुके हैं, परंतु इसके बाद भी यहाँ पर पलायन शांत होने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि जिम्मेदार जो जनपद पंचायत के नुमाइंदे हैं, जो ग्राम पंचायत के नुमाइंदे हैं, वो मजदूरों को काम न दे करके मशीनों को काम दे रहे हैं, जिससे क्षेत्र में आज भी मजदूरों की दिक्कत हो रही है, मजदूरों को काम की दिक्कत हो रही है और मजदूर दूसरे क्षेत्रों में पलायन करने के लिए बात है। डिंडोरी से साधना न्यूज के लिए अमित साहू की रिपोर्ट। परासिया कोयला अंचल की सामाजिक संस्था उड़ान द्वारा हराई के झुग्गी बस्तियों में जरूरतमंदों को 100 कंबलों का वितरण किया गया। वहीं इस अवसर पर आपको बता दें कि इस समय ठंड का असर जमकर देखा जा रहा है। इन समस्या को देखते हुए परासिया की सामाजिक सरोकार उड़ान संस्था द्वारा हराई के झुग्गी बस्तियों में जाकर लोगों को कंबल का वितरण किया गया। बस्तियों में रहने वाले कंबल पाकर खुश हो गए। वहीं सामाजिक सरोकार उड़ान जनता द्वारा विगत 15 वर्षों से इस तरह के सराहनीय कार्य समाज में करते चले आ रहे हैं। इस मौके पर डॉक्टर मधु बत्रा रिटायर्ड शिक्षिका मौजूद रहीं। है ना, ठंड पड़ रही। स्वयंसेवी संस्था द्वारा इस जगह पर कंबलों का वितरण किया गया। कड़कड़ाती ठंड में थोड़ी सी राहत देने का यह छोटा सा प्रयास था
और थोड़े हमारे रिसोर्स कम होते हुए भी हम यह प्रतिवर्ष करते हैं कि कुछ न कुछ हम समाज उपयोगी कार्य करें। उसी कड़ी में यह पहला शीत ऋतु का पहला कार्यक्रम था और हमें बहुत संतुष्टि हुई है कि हमने जरूरतमंद लोगों को यह चीजें दी हैं जो उसका उपयोग करेंगे। के द्वारा इस कड़कड़ाती ठंड में कंबलों का वितरण किया गया। ये हरई ढाना गांव है, यहाँ पे जो जरूरतमंद थे उन्हें कंबल दिए गए। हालांकि हम लोग थोड़ी देर से आए, पर कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए। तो हमारी यही आप सब जनता से आग्रह है कि इस भीषण ठंड में अपने घर से जो भी हो सके गर्म कपड़े, कंबल, रजाई आदि, जिसमें हमने कंबलों का वितरण कुछ गरीब साधन विहीन लोगों को दिए हैं। और हमारा शुरू से ही यह प्रयास होता है कि हम उन अंचलों में पहुंच पाए। लगन से किए गए प्रयासों में नैतिक भूमि का निर्माण हेतु बुरहानपुर के वार्ड क्रमांक 1 स्थित महाजनापेट इलाके में प्रस्तावित मोबाइल टावर को लेकर लोगों का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि घनी आबादी वाले क्षेत्र में मोबाइल टावर लगाए जाने से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। वार्डवासियों को कैंसर समेत अन्य गंभीर बीमारियों का खतरा होने की आशंका है और इसी चिंता को लेकर बड़ी संख्या में लोग कलेक्टोरेट पहुंचे और प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर मोबाइल टावर का विरोध किया। लोगों की मांग है कि मोबाइल टावर को किसी आवासीय क्षेत्र से दूर सुरक्षित स्थान पर लगाया जाए। बीजेपी के वार्ड पार्षद और स्थानीय लोगों का कहना है कि वो अपने बच्चों और परिवार की सेहत के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहते। प्रशासन ने मामले को संज्ञान में लेते हुए उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अब सभी की नजर प्रशासन के फैसले पर टिकी हुई है। तो हमारे वार्ड में टावर लगाया जा रहा है, जिसका हम लोग विरोध करने के लिए आए हैं। इससे पूर्व में भी हमने एक शिकायत दर्ज की थी कलेक्टर के यहाँ पर कि इस टावर के लिए अनुमति नहीं दी जाए, फिर भी उसकी अनुमति दी गई है। और हमारे वार्ड में बहुत सारी बुजुर्ग महिलाएं हैं, कोई हार्ट पेशेंट है, कोई शुगर पेशेंट है, और कहीं ना कहीं उस टावर लगने से उसके जो रेडिएशन होते हैं उससे कहीं ना कहीं हानिकारक होता है, वो हानि पहुंचाता है शरीर के लिए। तो उसी का विरोध करने के लिए हम यहाँ पर आए थे। हम लोग जो है पूरे वार्डवासी वार्ड नंबर 1 से आए हैं कलेक्टर महोदय के पास में निवेदन करने आए हैं कि हम लोगों ने इसके पूर्व में शिकायत की थी कि यहाँ पर इस जमीन पर, इस भूमि पर टावर नहीं लगाया जाए, जो कि पता नहीं उस व्यक्ति ने कहाँ से कैसे परमिशन लेके आया, क्योंकि इसके पूर्व भी हम लोग शिकायत कर चुके हैं। लग रहा है ये एकदम जस्ट मेरी दीवार से ही लग रहा है और उसका रेडिएशन बहुत खराब होता है। मेरे घर में मेरी बुजुर्ग माता है, 65 वर्ष उनकी उम्र है, उनको भी आगे उसकी बीमारी का सामना न करना पड़े। उससे हम टावर नहीं लगाना है, हमारे घर में टावर लग रहा है, हमारे घर में टावर लग रहा है, हमको टावर लगाना नहीं है। रायसेन जिले की बरेली तहसील में स्थित तिल गणेश मंदिर एक चमत्कारिक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। ये मंदिर जामवंत गुफा से 6 किलोमीटर दूर विंध्याचल की तलहटी में स्थित है, जहां विराजमान गणेश प्रतिमा हर वर्ष एक तिल के बराबर बढ़ती है, जिसके कारण इसे तिल गणेश कहा जाता है। पुराणों में वर्णित जामवंत गुफा और आसपास की प्राचीन स्थल संपदा जैसे रामायण और महाभारत काल के शिलालेख, 11वीं सदी के पाषाण शिव मंदिर और अन्य पुरातात्विक महत्व की चीजें इस स्थान को दर्शनीय बनाती हैं। मंदिर तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को पहाड़ी और कठिन मार्ग से गुजरना पड़ता है, जिससे ये स्थल रोमांचकारी बन जाता है। यहां हर वर्ष कृष्ण और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को भक्त गणेश जी की पूजा करने पहुंचते हैं। ये त्रेता युग में भगवान जामवंत जी ने गणेश जी की स्थापना की थी। जब से ये निरंतर यही रहा है और हम बचपन से आते हैं इस गणेश मंदिर पे। छोटी सी प्रतिमा हमने देखी है और आज इस विशाल स्वरूप में पहुंच गई है और जो भी यहाँ आता है उसकी मन्नत पूरी होती है। लेकिन रास्ते की सुगमता न होने के कारण कई लोग इस जगह तक नहीं पहुंच पाते हैं। रास्ते की सुगमता हो जाए तो ये पर्यटक अपने पुरातत्व के हिसाब से सबसे अच्छे मंदिरों में गिना जाएगा।
ये बहुत ही प्राचीन स्थान है। यहाँ यानी हमारे पूर्वज बताते हैं यहाँ जामवंत जी द्वारा यानी इस स्थान की गणेश जी की स्थापना की गई थी। और जो भी यहाँ आता है जिस यानी अपनी यानी इच्छा होती है सब उसका कल्याण होता है। जैसा भी यानी बहुत यानी जंगलों के बीच में यानी ये स्थान है जहाँ पे शेर चीते भालू वगैरह भी यानी सुनते हैं, यानी वो रात में घूमने आते हैं। मगर देखो आप कितना भव्य मेला यानी इधर लगा हुआ है। हर चौथ पे यानी 50-100 लोग इधर यानी हर 15 दिन में चौथ रहती है जहाँ पे यानी दर्शन करने के लिए आते हैं। जी मंदिर तो जामवंती जी द्वारा स्थापित की गई है। गणेश जी की प्रतिमा को त्रेता युग में की गई है। ये तिल तिल बढ़ती है। यहाँ पे हमको 50-60 साल पिताजी को हो गई पूजा करते हुए। अब मैं पूजा कर रही हूँ वहाँ पे। और यहाँ बहुत भव्य मेला लगता है। यहाँ पे श्रद्धालुओं की आने जाने की बहुत विशेषता है। अब उबड़ खाबड़ रास्ता है, सही रास्ता नहीं है। सबकी मनोकामना पूर्ण हो रही है। यहाँ पे जैसी श्रद्धा है वैसी सब लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। और यहाँ पे लड्डुओं का भोग लगता है, तिल के लड्डुओं का, इसलिए इन्हें तिल गणेश के नाम से माने जाते हैं। यहाँ महिमा है, बहुत पहले से बचपन से आ रहे हैं। तिल तिल बढ़ रहे हैं गणेश जी और शांति मिलती है यहाँ के मन को। अच्छा धाम है। हाँ, हर वर्ष चौथ को मेला लगता है, हर वर्ष आते हैं। हाँ हाँ, सबकी पूर्ण होती है यहाँ मनोकामना। जो भी आता है तो सबकी पूर्ण होती है। यहाँ मान्यता है ऐसी कि मतलब जहाँ जो कोई भी मतलब मनोकामना करे वो पूर्ण होती है। मैं तो पहली बार आया हूँ इस बार। मैंने सुना था बहुत नाम अच्छा है, गणेश जी बढ़ते हैं एक तिल, और बढ़िया लगा यहाँ आने से। बहुत अच्छा माहौल है। बहुत परेशानी भी है रास्ते में, भगवान की कृपा से सब बढ़िया चल रहा है। हाँ, बढ़िया दर्शन हो गए। भगवान की सबका सहयोग रहता है। पानी की व्यवस्था भी है और खाने पीने की व्यवस्था भी है। हर चीज से अच्छा माहौल है। आना चाहिए हर आदमी को। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे। खाते पीते तो बहुत बढ़िया है, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है उधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लीवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। हर रोज हो जाता हूँ लेकिन साथ नहीं होता है मेरा। अरे भोजू, चीज के स्ट्रांग करने का अच्छा इंडिया को बनता है। पेट दबा, हर रोग दबा, एक जगह। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं अगली खबर के। इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में फिर नर्मदा पानी की सप्लाई टेस्टिंग की गई। इस दौरान नगर निगम आयुक्त प्रवीण सिंह सिंघल ने जानकारी देते हुए बताया कि टेस्टिंग के दौरान नागरिकों को पानी का उपयोग न करने को समझाइश दी गई और इसके साथ ही क्षेत्र में टैंकर से पानी की सप्लाई की भी गई, जिसे उबालकर और छानकर ही पीने के लिए उपयोग करने की सलाह दी गई। पर्याप्त टैंकर लगा रखे हैं जो रिफिल भी हो रहे हैं और आज भी हम लोगों ने जब विजिट की है तो लोगों ने उस बारे में तो संतुष्टि व्यक्त की है कि टैंकर सभी जगह आ रहे हैं। आज हम लोग जो नर्मदा वाली हमारी पाइपलाइन है उसकी टंकी को करके भी आज उसकी टेस्टिंग जो एक बार फ्लशिंग की थी, आज हम उसको होल्ड करके प्रोटोकॉल के अनुसार होल्ड करके मतलब उसको प्रॉपर्ली और थोड़ा ज्यादा क्लोरिनेट करके उसको होल्ड करेंगे ताकि वहाँ उस लाइन का जो एक तरह से क्लोरिनेशन जो है पूरी पाइपलाइन का हो जाए। तो उसके लिए भी हम लोग आज सभी से हमारी जो टीम है जो घर घर जा रही है उसने अनुरोध किया है कि उस समय कोई भी अपना नल खोले नहीं। और बुरहानपुर जिले के चापौरा गांव में जमीनी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिससे दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। लाठी डंडों और पत्थरों से हुए हमले में एक पक्ष के 10 और दूसरे पक्ष के 5 लोग घायल हो गए, जिनमें कुछ को गंभीर चोटें आई हैं। आपको बता दें कि घायल सभी व्यक्तियों को जिला अस्पताल बुरहानपुर में भर्ती कराया गया है। इस मामले में पुलिस ने बताया कि विवाद का कारण पुराना जमीनी झगड़ा था, जो आज हिंसा में बदल गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में लिया और दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गांव में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मोहम्मद मिजान चापोरा। कैसे क्या चोट लगी आपको? ईट मार के फेंकी। किन लोगों ने फेंका था? कितने लोग थे? 40-50 लोग। तो आपको मारा? आपके परिवार को मारा? मान तो कुछ नहीं थी, जगह का मसला था, वो हो गया था, लेकिन इन्होंने बाहर से गुंडे बुलाकर और सब गांव वाले ने सबको आकर हमारे पर हमला करेगा। भैया हम घर पर थे, घर में बैठे थे और ये 30-40 लोग आए और उन्होंने हमारे घर पर हमला किया, जानलेवा हमला किया। ये दूसरी बार हुआ। क्या चारा लेने गया था, मार के जबरदस्ती नाम लेता वो, डेली नाम लेता वो। तुम्हारे सर पे क्या चुप क्या? किससे हमला किया? शिनकेड़ा रहता है। आदिल खान। कहाँ रहते? चापोरा। किस प्रकार क्यों चोट लगी? कैसे क्या चोट लगी आपको? क्या वजह है? ये पुरानी रंजिश के तहत चोट लगे ने। 1 मिनट ठेकेदार। कैसे क्या चोट लगी? मैं इसको देखने गया था भाई को, तो खतरे ईट मार दी सिर पे। कितने लोगों ने हमला किया? 4-5 जने को। रात के टाइम में सर हम हमारे भतीजे को देखने के लिए घर पे गए तो उन्होंने हम पे हमला किया। कम से कम थोड़े ऐसे लोग थे, उनके हाथ में लाठी थी, डंडे थी, बराती, बक्खी, वो सब। मध्य प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।